नमस्कार। तो शुरू करते हैं। जो मूवी है थैंक यू फॉर कमिंग, प्लीज मत आ यार, नहीं आना चाहिए था तुम्हें। मतलब हमें नहीं जानना है। मतलब तुम्हें एक आदमी सेटिस्फाई नहीं कर सकता, 2 आदमी, 3 आदमी, 4, 5, मतलब तुम्हें आदमी लिटरली सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे और तुम्हें एक उँगली सेटिस्फाई कर पाएगी? कैसे बहन? और तुम तो कल को कह दो कि इस उँगली से हमने बच्चा पैदा कर दिया। हैं? 10वीं हमने भी पढ़ी है, रिप्रोडक्शन का चैप्टर हमने भी पढ़ा, इतने बेवकूफ हम नहीं हैं। और तुम कौन से स्कूल से पढ़ के आई हो जो तुम उँगली से बच्चा पैदा कर दोगे, उँगली से सेटिस्फाई हो जाओगी? माना कि तुम फेमिनिस्ट बनना चाहती हो, माना कि तुम फेमिनिस्ट के वुमेन एम्पावरमेंट का टॉपिक उठाना चाहती हो, तो बहन ढंग से उठाओ कि हमें पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, जॉब वॉब का ये स्कोप मिले। कभी किसी मर्द को सुना है जो सक्सेसफुल हो गया और कहता है मुझे औरत की जरूरत नहीं है, मैं अपने हाथ से काम चला लूंगा? है मतलब बहन तुम रिश्तों को जोड़ नहीं सकते तो कम से कम तोड़ो मत। और ये जो दीदी जी ये जो कहती है मुझे, मैं तो अपने माँ बाप की नहीं सुनती, मतलब सुन लिया करो यार, उन्होंने तुम्हें पैदा किया, तुमने उनको पैदा नहीं किया है। तुम कभी बहन जब इज्जत की बात आती है ना तो एक मर्द तो तुम्हें फिर भी इज्जत दे देगा, दिल से भी दे देगा और शर्म में भी दे देगा। लेकिन बहन तुम दोनों बहन बहन आपस में एक दूसरे को इज्जत दे पाओगी क्या? घर में जो कलेश होते हैं, जो रिश्ते टूटते हैं, जो घर में तांडव मचता है ना, वो कभी मर्द मर्द नहीं करते, औरत औरत करती है। तो तुम पहले खुद को ही इज्जत देना सीखो, एक दूसरे के साथ खड़ा होना सीखो। ये नंगा नाच करके तुम अपने आप को फेमिनिस्ट मत बोलो। क्या बात बात पे बोलती है कि हमें मर्द की जरूरत नहीं है, हमें मर्द की जरूरत नहीं है? क्यों? पैदा तुम्हारे बाप ने किया था, तुम्हारी माँ को तुम्हारे बाप की जरूरत पड़ती है, वो एक मर्द है। और जिस भाई की कलाई पे तुम राखी बांधती हो ना, हर रक्षाबंधन पे तुम्हें भाई की जरूरत पड़ती है, वो भी मर्द है। जो ड्राइवर रखती हो, जो किचन में रखती हो, जो आस बाजू बाजू में मेकअप वाले रखते हैं, वो लगभग सब मर्द ही हैं। तो बहन बाइकआउट जब करने पे आओ तो सबसे पहले अपने भाई और बाप का करो, फिर हमें समझाओ कि तुम्हें मर्द की जरूरत है कि नहीं है। फेमिनिस्ट बनने के चक्कर में तो 2 पैसे कमाने के चक्कर में कुछ भी मत बोलो, इतने तो हम भूतिया है नहीं तो तुम। हाँ वो तो हमें पता है कि तुम्हें उंगली उंगली करने की आदत है, तुमने दूसरों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया ये उंगली उंगली करके। लेकिन अब तुम खुद पे भी आ गई हो, मतलब खुद को भी उंगली करनी है तुम्हें। मतलब क्यों बहन? मुझे पता है कि तुमने ये सस्ते नशे कर करके तुम्हारा जो टॉप फ्लोर है वो बिल्कुल खाली हो चुका है, हमें समझ आ रहा है। मतलब तुम्हारे बाप को भी कंफ्यूजन हो रहा है, बे इसको मैंने किस लिए पैदा किया था? इसलिए पैदा किया था कि तुम ये सिखाओ दुनिया को उंगली करना कैसे सिखाओ। वो तो खुद अपने रिश्तेदारों की उंगली से परेशान है बहन। अब तुमने भी अपने बाप बहन को, मतलब माँ बाप को यही परोस रही हो कि उंगली करो उंगली करो। बहन बख्श दो उनको प्लीज। सदियों से बेचारा मर्द कमाते आ रहा है, जिम्मेदारियां लेते आ रहा है, अब तुम 2 रुपए कमाने लगी तो तुम्हें अपना खुद का घर चाहिए, अपना खुद का स्पेस चाहिए। है मतलब सच में तुम्हें चाहिए? और फिर तुम कॉकरोच से डरोगी बहन, उस घर में तुम रह भी नहीं पाओगी। फिर तुम्हारा डर होगा हाय खोखरेच, हाय मर गई छपकली। मतलब बहन हद है, हद है, हद है। तुम मीराबाई झांसी रानी पर भी फिल्म बना सकती हो, इतने सारे जीते जागते लोग हैं इस धरती पर जो ट्रूली फेमिनिस्ट। और हाँ बहन, आज का युवा जग चुका है, सनातनी हो चुका है, उसे अपनी संस्कृति से प्यार हो चुका है। तो उन्हें तुम्हारे डिस्को बार या नंगे नाच से ज्यादा ना अब भजन कीर्तनों में ज्यादा मजा आने लगा है, वो इसको ज्यादा इंजॉय करने लगा है। तो प्लीज आगे से ऐसा नंगा नाच ना करे, क्योंकि अभी फ्लोक का थप्पड़ तो तुम्हें लग चुका होगा, आई एम श्योर।